हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी एनएचएम 1400 प्लस वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपको 14 फरवरी का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और जो कि आपके यूपी ट्रिपल एएनएम पेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट, जिसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस यानी कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 31 मई और बी है आपका 5 जून और सी है 10 दिसंबर एंड डी है 16 अक्टूबर। ओके, तो क्या होगा आपका आंसर इसमें। आप अपना आंसर सेलेक्ट करते जाइएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है आपका 31 मई को, 31 मई को आपका मनाया जाता है। और 5 जून को आपका आंसर तो ए हो गया। मैं और ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे एंड डी है आपका 16 अक्टूबर जो कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन और सोन। ओके, तो इसमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है ये पूछा जा रहा है। यानी इसमें 3 जो नदियां हैं वो यमुना की सहायक नदी है और एक नदी नहीं है जो कि आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदी हैं और एक जो है ये सोन नदी है वो क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है और ये अमरकंटक से निकलती है और जो कि क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। और जो चंबल, बेतवा, केन ये क्या है, आपकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से ग्रहण किया गया है। ऑप्शंस रूस, कनाडा, आयरलैंड और चीन। तो भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये आपकी ली गई है कनाडा से। फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान की रचना हुई थी, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे अनुच्छेद और जो
बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, वो क्या है दूसरे देशों से ग्रहण किए गए थे। जैसे कि आपका रूस हो गया, आपका आयरलैंड हो गया, आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, और आपका कनाडा हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया। तो यहाँ से भी उन देशों के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण हिस्से यहाँ से वहाँ से ग्रहण किए गए थे और उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ओके, और भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। और जिसको बनाने में क्या है, जो हमारे बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो क्या था, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, प्रारूप समिति, उसके वो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी थे। तो भारतीय संविधान को बनाने में, उसकी रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, नेक्स्ट हमारा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ओके, जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं। ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, और बी मीथेन, सी एथेन, और डी इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो एलपीजी का मुख्य घटक होगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, जो 2 गैसें होती हैं, और उसमें ये दोनों गैसें क्या होती हैं, वो गंधहीन गैसें होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। तो उससे दुर्घटना का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है लीकेज होने पे। तो इसलिए उसमें एक मिलाया जाता है केमिकल, जो एक गैस ही होती है, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसमें एक गंध आती है। जब भी गैस लीकेज होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये गैस लीक हो रही है। ओके, लेकिन जो ज्वलनशील जो गैसें होती हैं, जो मोस्टली हमारा ईंधन होती है, वो ब्यूटेन और क्या होती हैं, प्रोपेन होती हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन ही गैस जो होती हैं, जो कि एक ईंधन के रूप में होती हैं। ओके, और इसमें आपका ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1928, बी 1917, और सी 1925 एंड डी 1930। तो गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह बिहार में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और वहाँ पे क्या होता था कि नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा जो बिहार के किसान थे उनसे जबरदस्ती करवाई जाती थी। और जो 1 बीघा जो खेत होता था उसके 1/3 हिस्से पे क्या है, उनको खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य था। और बहुत सारे टैक्सेस भी इन पे लादे गए थे। और इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो नींबू है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, और सी आपका ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, और डी है टार्टैरिक अम्ल। तो नींबू में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जो भी खट्टे और रसदार फल होते हैं उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका विटामिन ए, और बी है आपका विटामिन बी, और सी है विटामिन सी, और डी है विटामिन डी। ओके, तो कौन से विटामिन का निर्माण हमारे मानव शरीर में होता है, ये होता है आपका विटामिन डी। ओके, यानी कि सूर्य के प्रकाश जब हमारी स्किन पे, त्वचा पर पड़ता है, तो त्वचा में क्या होता है, एर्गोस्टेरॉल नाम का एक पदार्थ होता है, जो कि आपके सूर्य की धूप से क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और उसके परिणाम स्वरूप विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शंस, मछलियों के यकृत तेल में ठीक किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
तो मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन के, विटामिन सी एंड सी है आपका विटामिन डी और डी है विटामिन ए। तो मछलियों के यकृत तेल में क्या है? विटामिन डी पाया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन है क्योटो, बी है लॉस एंजल्स और सी है न्यूयॉर्क, डी है बोस्टन। ठीक है, तो भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया था लॉस एंजल्स में, यानी कि बी ऑप्शन। एंड लॉस एंजल्स कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने पहली बार जीता? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने पहली बार जीता? ये आपका पाकिस्तान, बी जर्मनी एंड सी भारत एंड डी बांग्लादेश। तो अंडर 19 क्रिकेट किस विश्व कप बांग्लादेश ने जीता। ये क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 यानी 1931 की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल एंड सी है जवाहरलाल नेहरू एंड डी है सुभाष चंद्र बोस। तो व्हिच ऑप्शन इज राइट इन दिस क्वेश्चन? कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, जिनको क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनको क्या है? देश की स्वतंत्र होने के बाद भारत को एक राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उन्होंने बहुत सारी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। और इनकी एक हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ी स्टेचू बनाई गई है गुजरात में, जिसका क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, तो ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी मैनरहीम लाइन और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? ये है आपकी मैकमोहन लाइन, यानी कि बी मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट हमारा है 1 GB कितने MB के बराबर होता है? ऑप्शन से 1000 MB एंड बी है 1024 MB, 1024 TB यानी टेराबाइट एंड सी है 1024 मेगाबाइट और 100 MB यानी 1 GB में कितने MB होते हैं? ये है आपका 1024 MB यानी सी ऑप्शन इज राइट, 1024 MB। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है एशियाई खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1955, बी 1952 एंड सी है 1950 एंड डी है 1951। ओके, यानी कि एशियाई खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1951 में, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल में एंड बी है कृषि में एंड सी है चिकित्सा में एंड डी है पत्रकारिता में। ओके, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ओके, और ऐसे ही अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन जो ANM एग्जाम हुआ है आपका और जो 24 जनवरी को, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो खेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप
अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और दूसरा तरीका है, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, फिर उसमें सर्च करिए प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, जो आपकी क्वेरीज है कमेंट्स कर सकते हैं। और ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।